मतगणना में केवल 42 घंटे का समय शेष है। लोकसभा निर्वाचन को लेकर नीमच जिले के मतगणना स्थल स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर आज विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील जैन का कहना है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप को BSNL का कर्मचारी बता रहा है, वह अनाधिकृत रूप से बिना प्रविष्टि के स्ट्रांग रूम के पास बने कमरे में कंप्यूटर के साथ देखा गया, जिसे लेकर आशंका का माहौल निर्मित हो गया। जिला निर्वाचन और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुनिए निर्दलीय प्रत्याशी सुशील जैन, ब्रजेश मित्तल और SDM ममता खिड़े ने इस पूरे मामले में क्या कहा। घटनाक्रम था सर, शंका का कुछ वो मैटर नहीं था। हुआ क्या कि तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब ने मुझसे बोले कि सर वो हम लोग जो EVM मशीन की गणना हो जाएगी उसके बाद उसको एक कमरे में रखेंगे। उस कमरे में टेबल कुर्सियाँ रखी हुई है, तो हम कुछ तीन कोटवार जी को लेकर आए हैं और उनकी एंट्री करवा के हम लोग अंदर गए। तो मैंने भी उनसे निवेदन किया, सर वो कमरा मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक प्रत्याशी हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि वहाँ तक जाने का। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप चलिए मेरे साथ और मैं भी आपको दिखा। मैं वो जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैंने वहाँ पर वो चीज़ देखी कि वहाँ अंदर एक LED पड़ी हुई है और वो भी लगा हुआ था, तार वार वगैरह सब लगे। तो मैंने उनसे सर से पूछा, सर ये क्या चीज़ है और ये क्यों यहाँ लगी हुई है। तो उनने मुझे ये बताया, बोले कि यार वो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। फिर उसके जस्ट पड़ोस वाले कमरे में मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ एक बंदा रहता है BSNL का, वहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, बड़ी मशीन लगी हुई है। उससे हमने पूछा भैया ये क्या है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, ना मेरे को जवाब देने के लिए था और ना ही वो तहसीलदार साहब को जवाब दे पाया। पर उनने फ़ोन पे एक व्यक्ति से बात करी और उनने ये पूछा, तो उनने भी बताया उनको तहसीलदार साहब को कि हम यहाँ से हैं। ठीक है, वो तहसीलदार साहब भी मुझे बाहर लेके आए। मैंने तो पूछा, सर ये हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये यहीं पर स्ट्रांग रूम के पास में इतना बड़ा सेंटर। आप बताइए, आप कौन हैं, आपके प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी है? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरा नाम सुशील जैन है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ खुद ही, और इसलिए मैं उनके साथ अंदर गया। इस घटना को लेकर आपको क्या आशंका है? सर आशंका क्या है, वहाँ पर उसकी जानकारी नहीं है, वो क्या होता है, क्यों कंप्यूटर लगे हुए हैं। जिसे जावद मनासा में मेरी निगरानी के सामने से जा रहे थे कंप्यूटर वगैरह, तो वो सब सिग्नेचर करके अंदर जा रहे हैं। वो सब उनके यहाँ पर कॉलेज परिसर का एक जो रास्ता है, ये यहाँ से बिना एंट्री करे वो आदमी अंदर जाता है और वो लोग 5-6 दिन से अंदर। अच्छा, वो लोग जैसे हमने उनसे देखा तो वो अंदर काम करते, वो तुरंत दौड़ के आते, वो यहाँ एंट्री करते, तो पुलिस वाले उनको एंट्री नहीं करने देते। वो कोई उनसे वो बोलते नहीं आपकी एंट्री नहीं होने देंगे, तो उनको एंट्री नहीं होने दी है। जब उसके बाद ये कलेक्टर वगैरह जी वगैरह ये लोग आ गए हैं और ये लोग इनकी प्रक्रिया कर रहे हैं। बस यही तो क्या शंका लगती है, क्या साधन था उनके पास में, किस तरह का सामान लेके आ रहे थे, क्या शंका? वो अंदर एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर रूम उन्होंने बना रखा है, वो उसकी जानकारी चाहिए कि वो काय के लिए बना हुआ है। वो शंका के रूप में आता है, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। क्या लगता है कि आपको मत पेटियों से छेड़ा करने आते हैं? क्या लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र के राज्य के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है कि इस प्रकार की स्थिति आपको दिख रही है यहाँ पे? आपको नहीं लग सकता है कि ये जो चीजें हो रही है जिसकी बात में किसी प्रत्याशी को नॉलेज नहीं है तो शंका के घेरे में आता है। उसकी जानकारी हो जाती तो हम लोग इस घेरे में बात ही नहीं करते। क्या आपने उच्च अधिकारियों को यहाँ पर मैंने उनको बताया है, लेकिन उनने हमको कोई आश्वासन वाली चीज कोई बता के नहीं गए और आपके सामने वो निकल चुके हैं। कोई उनने कोई जवाब नहीं दिया है। हमने उनने तो हमको बोला है कि आप तो यहाँ LED के सामने 3 आपके स्ट्रांग रूम को देखते रहो, बस इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है कि वो काय के लिए बनाया है, क्यों है, क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी। यहाँ पे जो निर्दलीय और कांग्रेस के हमारे जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अंदर कंप्यूटर में कुछ हो रहा है। तो हमारा प्रशासन से कहना है अगर आप कुछ नहीं हो रहा तो हमें संतुष्ट करें ना। आप गोलमोल जवाब अगर देंगे तो हमारी संख्या बढ़ती जाएंगी तो आगे जाके माहौल बिगड़ेगा। हमारे और दिल्ली भाई भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, फिर चर्चा होंगी बातों को। अगर कोई आदमी, जब सारा आदमी अधिकृत यहाँ से जा रहा है तो पीछे से आदमी क्यों जा रहा है? पहली बात तो क्या मतलब आप कोई शंका को जन्म दे रहे हैं आप? तो हमारा कहना है जो भी हो रहा है आप हमको संतुष्ट कर दें, ये हमारी मांग। किस तरह की संतुष्टि आती है, किस तरह की आपको शंका है? भाई आप क्या कर रहे हैं कंप्यूटराइज? कौन आदमी क्या पास है, उसके पास क्या अधिकृत आदमी है, वो क्या कर रहा है, आप संतुष्ट करते हैं हमारे। तो किस तरह की व्यवस्था रहती है अंदर जाने के लिए? नहीं, अंदर जाने के लिए हमको भी नहीं पता, पास होता है उसके लिए बकायदा इस गेट से जाते हैं। उसमें SDM साहब को अलाउ करती है, हर कोई जा भी नहीं सकता वहाँ, क्योंकि तहसीलदार साहब को भी जाना तो SDM के बिना नहीं जा सकती है वो। आज क्या लगा आप लोगों को? नहीं तो मुझे नहीं पता ना, हमारे लोगों ने कहा तो मुझे पता ही अंदर क्या हो रहा है, तो मैं साहब से वही बात करना चाह रहा हूँ। SDM साहब को क्या हमको संतुष्ट कर देते? क्या लगता है EVM पेटी को छेड़ा को लेकर कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशियों में संदेह है? आपको लग रहा है संदेह इस प्रकार का? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब तक SDM साहब से और कलेक्टर साहब से बात निकल लूँ उसके बाद मैं उस बात को बोल पाऊंगा आगे क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से बात करूँ, मुझे संतोष करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे। ये तो हमारे दिल्ली भाई भी
तैयार है, वो इनसे बात करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को अंदर देखा गया, उसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही है, क्या कहते हैं? स्ट्रांग रूम और उसके आसपास का परिसर पूरी तरह सुरक्षित है, त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरा है और स्ट्रांग रूम का जो गलियारा है, उसका स्ट्रांग रूम का जो लॉक है वो पूरी तरह सीसीटीवी कवरेज में है और निर्दलीय प्रत्याशी और एक अन्य प्रत्याशी के जो अभिकर्ता हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा निरंतर 24 घंटे वाली निगरानी की जा रही है और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं मुहैया है। चूँकि अभी आप सबको पता है 4 तारीख को काउंटिंग है, काउंटिंग को लेके कई स्तरीय तैयारियां होती हैं। काउंटिंग रूम की तैयारी की जा रही है, सीलिंग रूम की तैयारी की जा रही है, जो उस दिन सारी व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए विद्युत विभाग से लाइटिंग और लीज लाइन डालना और ये सब तैयारियां की जा रही हैं। जो भी कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो आई कार्ड के साथ प्रवेश कर रहे हैं और दोनों भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और वो पूरी तरह से इनका आरोप है कि रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई, बगैर एंट्री के वो लोग अंदर चले गए। सारे लोग आने में और जाने में रजिस्टर में एंट्री करते हैं। पुलिस का आउटर पेरीफेरी में व्यवस्था है, अंदर सीएपीएफ की व्यवस्था है। किसी भी अनाधिकृत कर्मचारी द्वारा स्ट्रांग रूम के सेक्शन में या परिसर में या गलियारे में प्रवेश नहीं किया गया है। सीलिंग रूम की साइड में बीएसएनएल के लोग जो हैं वो कैमरा वगैरह टेस्टिंग का काम कर रहे थे और जब इनके द्वारा चाहा गया तो इनका प्रतिनिधि यहीं था और उनको अवलोकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि कुछ लोग आए थे, उनके हाथ में कंप्यूटर तो सिस्टम था, बिना एंट्री के अंदर हो गए। जब विरोध किया तो विरोध करने के बाद भी उनको संतुष्ट नहीं किया गया। नहीं, उसमें संतुष्टि काउंटिंग की तैयारी के लिए कई स्तरीय व्यवस्था करनी है, नेटवर्क चेकिंग करनी है और ये सब ईसीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो स्ट्रांग रूम का परिसर है, गलियारा है, जो सीएपीएफ के गार्ड्स के द्वारा सुरक्षित है, वहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है। आउटर पेरीफेरी में सीलिंग रूम के साइड में जो रूम तैयार किया जा रहा है वो वहाँ चूँकि लीज लाइन वहाँ उस दिन कनेक्टिविटी की आवश्यकता रही, लीज लाइन चेकिंग के लिए ऑफिशियल कर्मचारी आए थे और वो निर्दलीय कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों का विरोध को क्या कहना है? वो लोग लगातार निरंतर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं कि इस शंका में कोई तथ्य नहीं है। थैंक यू। ये नीमच का पीजी कॉलेज जहां पर 4 जून को लोकसभा निर्वाचन की मतगणना हो रही है। यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और तमाम जितने भी प्रत्याशी है, उनके अभ्यर्थी वगैरह जो भी है वो लोग मौजूद है। बावजूद इसके आज एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। निर्दलीय प्रत्याशी सुशील जैन का आरोप है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग अनाधिकृत रूप से स्ट्रांग रूम के पास एक रूम में प्रवेश करते हुए देखे गए जिनके पास कंप्यूटर था और उन लोगों ने किसी तरह की प्रविष्टि जो कि आवश्यक है और कार्ड लगाना आवश्यक है वो नहीं लगाए हुए थे। जब उन लोगों ने देखा और पूछताछ करनी चाहिए, इसके बारे में संतुष्ट होना चाहा, जांच करनी चाहिए, तो उनका ये आरोप है जो निर्दलीय प्रत्याशी सुशील जैन है या कांग्रेस के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारी आशंका को लेकर हमें किसी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि प्रशासन की ओर से एसडीएम का कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था को भंग करने जैसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। आयोग के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई संपन्न की जा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।